नाज़रीन, विटामिन्स का हम अक्सर नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये विटामिन्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है? ख़वातीन में ख़ास तौर पे विटामिन्स की बहुत ज़्यादा हमें कमी देखने में आती है। विटामिन डी की कमी होती है। हम लोग देखते हैं कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ तो नहीं है, हम लोग इतने ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं कि हमें काम करते हुए भी जो है ना बड़ी मुश्किलात होती हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है, किसी को विटामिन सी की कमी होती है। आखिर ये विटामिन्स की कमी होती क्या है और इनको कैसे हील किया जाता है? सारा फ़ारूकी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सारा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सारा साहिबा, ये बताइएगा, ये विटामिन्स की कमी होती कैसे है? अक्सर हम इनकी बातें सुनते हैं कि विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, और इस कमी को हील कैसे किया जा सकता है? कितने ज़रूरी हैं विटामिन्स हमारी सेहत में बेहतरी के लिए? जी, विटामिन्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरह से, क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जिस तरह से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, उसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं, जिनका बॉडी में जिसे कहते हैं कि बहुत ही अहम मिकदार, मतलब अहम जो है आपका वो है काम है। उसमें ये है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स की रेगुलेशन से लेके, मेटाबॉलिज्म से लेके, बॉडी में एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगी, दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, और दूसरे बॉडी फंक्शंस जैसे कि ब्रेन की फंक्शनिंग, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग, ये सारी जो हैं आपके विटामिन से कनेक्टेड है। तो अगर आप विटामिन्स का इंटेक प्रॉपर नहीं करें, आप वैसे देखें तो इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में एक दिन में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी किस तरह से हो रही है? उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो फूड इंटेक है वो अब उस तरह से ऑर्गेनिक नहीं रहा। जैसे आप देखेंगे कि पहले ज़माने में या हमारे जो दादा परदादा हैं, उनकी सेहत भी हमसे ज़्यादा बेहतर है। वो किस तरह से? क्योंकि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक थी, और हमारी डाइट में वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ही नहीं। हम लोग ज़्यादा प्रोसेस चीज़ों का इंटेक करते हैं। आप दूध से लेके, आप वेजिटेबल से लेके, किसी भी चीज़ का नाम हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक तो कोई चीज़ है नहीं है। बेकरी आइटम्स हम लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। क्योंकि हम लोग अब देखिए ना, डेली बेसिस पे आप नाश्ते से लेके डिनर में आप जितनी भी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, उनमें आप कितनी वेजिटेबल्स का इंटेक कर लेते हैं या कितने फ्रूट्स का इंटेक कर लेते हैं? हम लोग इतना नहीं खाते हैं, और इससे फिर डेफिशिएंसी उस वक्त आपको नहीं पता चलेगा, स्टार्ट में नहीं आइडिया होता, लेकिन कुछ अरसे के बाद बॉडी साइंस सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, सिवियर डेफिशिएंसी हो चुकी है। स्टार्ट में यू आर ऑलरेडी डेफिशिएंट, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि आपको डेफिशिएंसी है या नहीं, अनलेस कि आप जाके खुद ही अपना टेस्ट ना करवा लें। तो अच्छा सारा, कौन सा विटामिन ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है हमारी सेहत के लिए, और इन जैसे विटामिन डी है, विटामिन सी है, फ्रूट्स कौन से अगर हम इस सीज़न की बात करें, आपको पता है सर्दियां हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी को कैसे हम लोग फलों और सब्जियों के ज़रिए पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डेली बेसिस पे अगर आप 2 to 3 सर्विंग भी फ्रूट्स की ले रहे हैं, या फ्रूट सैलेड भी बना के ले रहे हैं ना। अब देखिए, बात यह है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, इस सीज़न में भी जो फ्रूट्स आए हुए हैं, हर फ्रूट का एक सेपरेट बेनिफिट है। हर फ्रूट में डिफरेंट किस्म के जो है विटामिन और मिनरल्स आपको मिलते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक फ्रूट लेने से आपको सारे के सारे विटामिन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप वैरायटी रखें अपनी पूरी डाइट के अंदर, सैलेड बना के घर में रखें, जब भी आपको भूख लग रही है आप स्नैक के तौर पे उसमें ले सकते हैं। अब उसमें बहुत सारे जो है आपको विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं। अब विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर, एक तो हमारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन हैं विटामिन ए, डी, ई, के। ये इंपॉर्टेंट विटामिन हैं इस तरह से कि ये फैट्स की मौजूदगी में ही बॉडी में इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और ये एट द सेम टाइम दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आई साइट, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, और आपकी बॉडी में जैसे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी फंक्शनिंग कहाँ से? और दूसरा खास तौर पे वूंड हीलिंग के लिए, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, विटामिन के फॉर एग्जांपल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वूंड हीलिंग। जैसे अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो जो ऊपर से जो कवरिंग आ जाती है स्किन के, वो जो कवर आ जाता है, किस तरह से आता है? वो इन्हीं विटामिन की वजह से आता है, और इसके साथ कुछ प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके जो है, हालांकि देखा जाए तो फंक्शंस आप काउंट करते जाए तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। थिंग इज़ कि आपने इनको डाइट में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले तो ये है कि एक तो फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखें, दूसरा फिर आपका आ जाता है वेजिटेबल्स का इंटेक। वेजिटेबल्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आता। सोचते हैं कि अगर हम सालन की फॉर्म में इसको रखेंगे तो हमारी वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट एक दिन की पूरी हो जाती है, हालांकि उससे नहीं होती है। सालन में जो आप वेजिटेबल्स पका लेते हैं, उनमें जो विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जो जितनी क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा सैलड की फॉर्म में लाजमी रखें।
सैलेड इस तरह से कि आपने लंच में डिनर में जो है लाजमी अपना सैलेड का बोल एक रखना है, चाहे आप रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, आपने साथ में सैलेड का बोल लाजमी रखना है, मिक्स सैलेड रखना है ताकि मैक्सिमम वाइटामिन जो है वहाँ से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। फिर आ जाते हैं आपके पास सीड्स हैं, नट्स हैं, आजकल जैसे मौसम है डिफरेंट नट्स हैं, कोशिश करें कि हैंडफुल ऑफ नट्स डेली बेसिस पे उनका इंटेक करें। ओके। अब हैंडफुल ऑफ नट्स में आपके पास जितने भी वॉलनट्स ऑलमंड्स जो भी आ जाते हैं, अगर आप उनका इंटेक करेंगे तो उससे ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट एक दिन की एक तो वो आपकी पूरी हो जाएगी। हैंडफुल में आपके लिए वो इनफ है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा असल में हमसे जो मिस्टेक होती है वो ये है कि हम नट्स का इंटेक करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं एक ही टाइम पे। आप देखेंगे कि एक हैंडफुल पीनट्स का नट्स या पे हम दूसरे गुजारा नहीं करते हैं, जेबें हम लोगों ने अपनी पॉकेट्स भरी होती हैं, वो तो हम ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं हम और दो दो तीन तीन दफ़ा दिन में ये हमारी प्रैक्टिस होती है। बैलेंस तो हमारी किसी चीज़ में है नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अब मैग्नीशियम भी है और उसमें दूसरे विटामिन भी हैं, विटामिन ए भी है। थिंग इज कि वो सारे विटामिन आपको उस हैंडफुल से जो है जितना इनफ आपको एक दिन के लिए चाहिए वो मिल जाता है। और उसके अलावा भी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं, जो कि लाजमी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो ये आप नट्स जो है वन हैंडफुल इज़ इनफ फॉर यू। अगर आप ज़्यादा इंटेक करेंगे ना एक दिन में, अगर आप ज़्यादा भी क्वांटिटी में इंटेक करें, आप ये देखें कि खासतौर पे विंटर्स में लोगों का वेट गेन इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नट्स को लेके भी हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम नट्स भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक उसका करते हैं कि जो उसमें फैट्स है वो भी हमारी बॉडी में जो है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। फिर आगे वही इश्यूज जो हैं कोलेस्ट्रॉल से अच्छा रिलेटेड। सारा, ये तो आपने दूसरे बताया नट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का बताया कि यहाँ से हम अपनी इंटेक कर सकते हैं, विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ विटामिन्स के कैप्सूल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये इस डेटा रोके कि यही ठीक है, अगर ये भी हम यूज़ करें तो ये भी हमारी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, इनको कोई हार्मफुल नहीं है हमारी हेल्थ के लिए ये कैप्सूल्स? सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही इंटेक करना चाहिए, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वी आर ऑल डेफिशिएंट इन सम काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स या विटामिन्स की हमें डेफिशिएंसी लाजमी होती है। एट सम पॉइंट के भी 20s के बाद या फिर मिड 30s में आपको यू आर डेफिशिएंट इन सम न्यूट्रिएंट। तो इसलिए कोशिश करें कि मल्टीविटामिन हम टेम्प्रेरी तौर पे आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स में ये है कि वो सारे के सारे विटामिन्स जो हैं मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो अगर आप कुछ अरसे के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उसको इस तरह से पार्ट ऑफ लाइफ बना लें कि डेली बेसिस पे बस वही खा रहे हैं और वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप छोड़ दें खाना, क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इट्स एडेड टू योर डाइट, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं होती डाइट की। हाँ, ये तो आपकी अपनी डाइट कभी भी यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था सारा, कि ये कभी भी सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता ना हमारी डाइट का? नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता और डिपेंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो वो सिंथेटिक प्रोडक्ट ही, सिंथेटिकली ही वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेचुरली आपकी बॉडी जितनी अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर सकती है फूड से, वो उस तरह से वहाँ से नहीं कर सकती। और दूसरा ये है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स पे आप कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, वरना यही है कि बॉडी कम्प्लीटली आपकी सिंथेटिक प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाती है और पूरा पूरा साल आप सप्लीमेंट्स का इंटेक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फिर उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जी बोले बोले सारा, हमारा दूसरा फिर मसला ये है कि हर दूसरे शख्स को विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी हमें बहुत ज़्यादा आयरन की फील होती है। हम लोग अगर आपको पता है कि आउटडोर काम तो वैसे नहीं रहा, गैजेट्स का ज़माना है, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हमारी है नहीं है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, नकाहत होती है, नींद आती है, तो ये सारी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं ना। तो इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, मैं इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि बहुत सारे विटामिन इस तरह के हैं कि उनकी डेफिशिएंसी की वजह से सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप लेथार्जिक हो रहे हैं, आपको वीकनेस हो रही है या चक्कर आ रहा है, तो मोस्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, B12 की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, B6 की डेफिशिएंसी भी से भी हो सकता है। तो टेस्ट करा लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये अपनी डाइट में चीज़ें ये ऐड करनी है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ही ये आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी है, बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको लाजमी अपनी डाइट में आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा रहे, वैसे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्ली मॉर्निंग बाहर ज़रूर जाना चाहिए, सनलाइट की वजह से जो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो फ़िश की फॉर्म में या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में या जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है उसकी फॉर्म में जो है विटामिन डी इंक्लूड किया जा सकता है।
और इसके अलावा कैल्शियम भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आयरन की बात है, आयरन अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं या जो अर्ली एज में ख़वातीन हैं, उनमें ख़ास तौर पे जो है इसकी डेफिशिएंसी बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। एनीमिक आपको लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ही बेसिकली है, क्योंकि हमारी डाइट में वो तमाम चीज़ें नहीं होती। टीनेजर्स को भी अगर आप देखें बहुत अर्ली एज में ही उनमें डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। रीज़न बीइंग के घर का खाना नहीं खा रहे हैं, ज़्यादातर कैफ़ेज़ कैंटीन्स में जाके वो समोसे पकौड़े और इस तरह की चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करते हैं, या बाहर की चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करते हैं। घर का खाना इतना प्रॉपर्ली नहीं खाते, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा उनका इंटेक नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं है जिसके अंदर आयरन मौजूद है बेसिकली। और उसके अलावा आपके जो जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं, फ़िश है, मटन है, चिकन है, इनके अंदर आयरन मौजूद है, तो उसका भी इंटेक जो है इतना प्रॉपर नहीं है। तो अर्ली एज में जो एनीमिया उनको हो जाता है, फिर आगे उनकी लाइफ में वो चीज़ कंटिन्यूड रहती है, क्योंकि आगे भी उनकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं हो रही है या स्टेबल नहीं हो रही है, तो वो कॉन्स्टेंटली वो एनीमिक ही रहते हैं आगे भी जाके, और फिर और सिवियर कंडीशंस जो हैं होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्लड की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होती बॉडी में आयरन के बगैर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आयरन को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप डेफिशिएंट हैं तो लाजमी सप्लीमेंट भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने आयरन लेना किस तरह से है, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है जब आप उसके साथ विटामिन सी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके। विटामिन सी जो है, विटामिन सी आपके जैसे ऑरेंज जूस है, स्ट्रॉबेरीज हैं, या आपके जो बेल पेपर है इसके अंदर मौजूद है। अगर आप साथ में इंक्लूड करते हैं किसी भी आयरन रिलेटेड फूड को, अब जैसे अगर आप रोस्ट भी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें, या साथ में ऑरेंज जूस ले लें, तो उससे यह है कि उस फूड के अंदर जो आयरन मौजूद है वो जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन, और बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन सारा तो ये भी तो उसकी होता है ना कि हम लोग ज़्यादा आजकल जूसेस पे जाते हैं, यानी कि पूरा ऑरेंज नहीं खाना, ऑरेंज जूस पे जाना है, इसी तरह अनार का जूस पी लेना है। तो ये जो जूसेस हैं, ये अगर इसकी निस्बत हम बाकायदा फ्रूट इनटेक करें तो वो ज़्यादा कहा यह जाता है कि जूसेस से जो विटामिन्स होते हैं हमारे, या जो आयरन होता है, तो वो थोड़ा सा ज़रा उसमें वो जान नहीं रहती है। तो ठीक है, अगर जूसेस की फॉर्म में भी हम इनटेक कर रहे हैं तो करना चाहिए है। बिल्कुल करना चाहिए। आप नहीं, जूसेस आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप वंस इन अ डे लेना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट ना रहें। मेरा रिकमेंडेशन, या जितनी भी डाइटिशियंस यही रिकमेंड करते हैं कि आपने लाजमी पूरा फ्रूट लें, क्योंकि फ्रूट के अंदर से जो है आपको विटामिन्स मिनरल्स भी मिलेंगे, एट द सेम टाइम फाइबर भी मिल रहा होता है। और उससे ये है कि आपका एक तो ब्लड शुगर भी स्टेबलाइज रहता है, क्योंकि आप देखें जो सेब है या कोई और फ्रूट है, इनमें शुगर की क्वांटिटी ज़रा कॉन्सेंट्रेटेड होती है अगर आप सिर्फ जूस की फॉर्म में इसको लेंगे। तो कोशिश ये करें कि एज अ फ्रूट अगर आप होल लेते हैं ना, तो उससे फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है, आपको ज़्यादा देर तक आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, और फाइबर के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो लाजमी एज अ होल फ्रूट लें, और साथ में ये कि कैलोरीज भी कंट्रोल रहती है। आप देखें, आप एक दिन में अगर आप एक टाइम पे खा रहे हैं तो आप 1 सेब खा लेंगे, मैक्सिमम 2 सेब खा लेंगे, लेकिन अगर आप जूस की फॉर्म में लेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है आपको 1 ग्लास भरने के लिए भी ज़्यादा फ्रूट्स का मतलब ऐड ऑन आपको करने पड़ेंगे, आपकी ज़्यादा कैलोरीज सेब भी आपको ऐसे ऐड करने बैलेंस पड़ेंगे। रहती हैं। बहुत शुक्रिया, कैलोरीज, हाँ बहुत जी, शुक्रिया, कैलोरीज बहुत शुक्रिया सारा, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने डिफाइन किया है।